उस रात अंबरगढ़ के किले में कुछ अजीब हुआ। महल की सबसे सुरक्षित तिजोरी, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया था, सुबह खुली मिली। न ताला टूटा था, न दरवाजा उखड़ा था, न कोई पहरेदार बेहोश पड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। बस एक चीज गायब थी, वो ताम्रपत्र जिसे राजमुद्रा पत्र कहा जाता था। उसमें राज्य की सीमाएं, गुप्त सुरंगें, युद्धकालीन योजनाएं और ऐसे रहस्य लिखे थे जिनके बाहर चले जाने का मतलब सीधा विनाश था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री कांप रहे थे, सेनापति तलवारें खड़काने लगे थे और पहरेदार अपनी ही नजरों से डरने लगे थे। लेकिन इन सब के बीच राजा वीरसेन शांत खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस एक गहरी सोच थी। वो जानता था कि यह चोरी साधारण नहीं है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये दिमागों का खेल था। राजा वीरसेन यूं ही अंबरगढ़ का राजा नहीं बना था। उसमें ऐसी खूबियां थीं जो उसे बाकी राजाओं से अलग करती थीं। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो सालों पहले देखे चेहरे भी पहचान लेता था। उसे लोगों के बोलने से ज्यादा उनकी आंखों की हलचल पर भरोसा था। और सबसे बड़ी बात, वो जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं करता था। मंत्री चाहते थे कि पूरे राज्य में तलाशी अभियान चले, सेनापति चाहता था कि हर रास्ता बंद कर दिया जाए, लेकिन राजा ने सबको रोक दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर ये काम सेना का होता तो निशान जरूर मिलता। जो बिना निशान छोड़े गया है उसे तलवार नहीं समझ पकड़ती है। उसी रात राजा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र बदले और एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर लिया। बिना किसी को बताए वो खुद उस चोरी की जड़ तक जाने निकल पड़ा, क्योंकि राजा जानता था 3 दिमाग मिलकर काम करें तो 100 सैनिक भी नाकाम हो जाते हैं। उधर राज्य की सीमा से दूर एक सुनसान जगह पर 3 लोग बैठे थे। यही थे वे 3 चोर, जिनका नाम आने वाले समय में लोग डर और सम्मान दोनों से लेने वाले थे। पहला था अघोर, जिसे लोग छाया कहते थे। वो ऐसे चलता था जैसे जमीन उसे पहचानती ही न हो। अंधेरे में उसका शरीर दीवारों से घुल जाता था। दूसरा था चंचल बातों का जादूगर। वो सामने वाले की सोच को शब्दों में ढाल देता था और वही शब्द उसे अपने जाल में फंसा लेते थे। तीसरा था नीरव, शांत, भावनाहीन, गणनाओं में जीने वाला। उसके लिए हर कदम एक संख्या था, हर सांस एक समय। इन तीनों ने मिलकर ही वह असंभव काम किया था। उनका मानना था कि राजा चाहे जितना बुद्धिमान हो, वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा। राजा ने सबसे पहले तिजोरी का निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी नजर एक छोटे से दीपक पर अटक गई। वो बुझा नहीं था, उसकी बाती उल्टी जली थी। ये कोई साधारण गलती नहीं थी। राजा मुस्कुराया। उसे पहला सुराग मिल चुका था। जो आदमी दीपक को उल्टा जलाना जानता है, वो अंधेरे में चलने का उस्ताद होता है। राजा समझ गया कि इस चोरी में अघोर शामिल है। इसके बाद राजा बाजार पहुंचा। वहां उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी मीठी भाषा में राजा के खिलाफ बातें कर रहा था। न कोई सीधा आरोप, न खुली बगावत, बस शब्दों का ऐसा खेल कि लोग खुद शक करने लगे। राजा ने जानबूझकर उसके सामने एक झूठ बोला और उस आदमी ने उसी झूठ को आगे बढ़ा दिया, उसे और सजा दिया। उसी पल राजा को यकीन हो गया, यह चंचल है। जो झूठ को सच की तरह परोस दे, वही ऐसा कर सकता है। अब बचा था तीसरा। राजा एक सराय में रुका। वहां एक आदमी बार बार घड़ी देख रहा था, हर कुछ मिनटों में। राजा ने सराय की घड़ी जानबूझकर गलत करवा दी। पहली बार उस आदमी के चेहरे पर बेचैनी आई। उसकी गणना टूट गई थी। राजा ने मन ही मन कहा, यह नीरव है। जो समय पर जीता है वही समय के बिगड़ते ही घबरा जाता है। कुछ दिनों बाद एक पुराने कुएं के पास राजा और तीनों चोर आमने सामने थे। राजा अब भी व्यापारी के भेष में था, लेकिन खेल खत्म होने वाला था। राजा ने शांत स्वर में कहा कि वो जानता है कि वे 3 हैं। चोर हंसे। अघोर ने जवाब दिया कि वे जानते हैं कि वो राजा है। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। ये तलवारों का नहीं, दिमागों का सामना था। राजा ने कहा कि उन्होंने राजमुद्रा पत्र चुराया जरूर, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनते ही नीरव की आंखें सिकुड़ी, चंचल की मुस्कान गायब हो गई और अघोर एक कदम पीछे हटा। राजा ने तब अपनी सबसे बड़ी खूबी दिखाई, वो इंसानों को पढ़ सकता था। उसने कहा कि वे चोर हैं, गद्दार नहीं। अगर वे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक बहुत देर हो चुकी होती। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। अघोर ने बताया कि वे राजमुद्रा पत्र लौटाने ही वाले थे। यह चोरी नहीं, एक परीक्षा थी। वे देखना चाहते थे कि अंबरगढ़ का राजा सच में योग्य है या सिर्फ सिंहासन पर बैठा एक नाम। राजा वीरसेन ने सेना नहीं बुलवाई। उसने उन्हें दंड नहीं दिया। उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने तीनों को राज्य की गुप्त सुरक्षा का हिस्सा बना दिया।
जिन दिमागों से राज्य टूट सकता था, उन्हीं दिमागों से अब वो सुरक्षित रहने वाला था। सालों बाद लोग कहते थे कि अंबरगढ़ इसलिए नहीं बचा क्योंकि उसकी दीवारें ऊंची थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका राजा अकेले सच का सामना करने से नहीं डरता था। और वे 3 चोर इतिहास में दर्ज हुए, राजा के सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में। क्योंकि असली राजा वही नहीं होता जो राज करे, असली राजा वो होता है जो अंधेरे में भी सच खोजने निकल पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।